नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सर्कल्स। अब हम सबको पता है व्हाट इज अ सर्कल। एक सर्कल एक ऐसी फिगर होती है जिसका एक स्पेसिफिक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। मतलब कि अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लूं और ऐसा एक फिगर बनाऊं जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए, तो वो हमेशा आपको सर्कल लेके आएगा। इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम लेके जाना चाहिए। सेम होना चाहिए का मतलब कि वो डिस्टेंस कितना होता है, उसकी रेडियस के बराबर। इसको हम कहते हैं एक सर्कल, और जो मोशन ये फॉलो करता है उसको हम कहते हैं उसका लोकस। That's not something that you need to get into. The only difference thing that you need to know is circle is a point जिसका एक स्पेसिफिक पॉइंट से, सर्कल इज अ फिगर जिसका एक स्पेसिफिक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम होने वाला है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स सेंटर पॉइंट एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और द आउटर मोस्ट पॉइंट इज नोन एज इट्स रेडियस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेडियस, और ये अगर इसको रेडियस को डबल कर दिया जाए तो ये होता है इसका डायामीटर। ओके, अब हम सबसे पहले तो देखते हैं टैंजेंट थ्योरम क्या होती है। टैंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर किसी सर्कल के ऊपर हम अगर टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने यहां पर कोई एक टैंजेंट ड्रॉ किया है। ओके, दिस इज अ टैंजेंट। व्हाट इज अ टैंजेंट? अ टैंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल और एनी फिगर एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। वो इंटरसेक्ट नहीं करता, वो टच कर रहा होता है, इसीलिए सिर्फ एक पॉइंट पे। सो एनी लाइन दैट टचेस द फिगर एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज नोन एज इट्स टैंजेंट। अब ये है हमारा रेडियस और ये है हमारी टैंजेंट। अकॉर्डिंग टू टैंजेंट थ्योरम, द लाइन जॉइनिंग द रेडियस एंड टैंजेंट मेक्स 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ मीट intersection, या फिर you can also say that a tangent and a radius are always perpendicular to each other. So tangent theorem की definition होती है a tangent at any point of a circle. tangent theorem की definition होती है a tangent at any point on circle is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius at the point of contact. इसका मतलब कि ये अगर मेरा टैंजेंट है और ये मेरा रेडियस है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ, ये तो वो टैंजेंट और हमारा रेडियस परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दैट्स इट, दिस इज आवर टैंजेंट थ्योरम। ओके, तो ये है हमारा टैंजेंट थ्योरम। इसका एक कॉन्वर्स भी होता है। इसका कॉन्वर्स होता है कि अगर मेरे पास कोई एक लाइन हो जो 90 डिग्री बना रही हो मेरी रेडियस के साथ, एंड दैट इज टचिंग आवर सर्कल, तो फिर वो मेरी टैंजेंट हो जाती है। ओके, दैट इज कॉन्वर्स। उसकी थ्योरम होती है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑन सर्कल इज अ टैंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, सो कॉन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम क्या होता है, मतलब कि टैंजेंट थ्योरम का उल्टा। टैंजेंट थ्योरम में हम क्या कह रहे थे कि एक टैंजेंट है जो मेरे रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर 90 डिग्री बना रही है। ओके, तो वो ठीक है, तो वो 90 डिग्री बनाती है ओके रेडियस के साथ। दैट्स आवर टैंजेंट थ्योरम। उसका कॉन्वर्स होता है कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस at its point on circle, at its point, या फिर at a point on circle is called its tangent, या फिर is its tangent, is its tangent। मतलब कि अगर मुझे पता ही ना हो कि ये टैंजेंट है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, उसके साथ मतलब सर्कल की से टच होते हुए, मतलब सर्कमफ्रेंस से टच होने वाली कोई लाइन है, उसके साथ मेरी रेडियस 90 डिग्री बना रही है, तो दैट लाइन विल ऑटोमेटिकली बिकम द रेडियस ऑफ द टैंजेंट ऑफ माय सर्कल। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज अ टैंजेंट? अ टैंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट।
ओके, सो वो होता है हमारा टेंजेंट थ्योरम. नाउ देयर इज वन नोन एज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दैट. Okay, now according to this, tangent segment drawn from an external point to a circle, tangent segment drawn from an external point on circle are congruent. अब अगर मुझे ये चीजें क्यों हो, क्या एक सर्कल है और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे इस देखो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. एक ये मान लेते हैं एंड लेट अनदर वन बी दिस. ठीक है, अब मैंने मान लिया कि ये दोनों है मेरी टेंजेंट्स. लेट्स नेम देम ए पी क्यू डी. A, this point is P, this point is Q and this point is D. इन दोनों को हम करते हैं join. Okay. Okay, अब ठीक है, अब मुझे क्या क्या पता है इन ट्राइंगल PAD and QAD. PAD and QAD. ट्राइंगल PAD and QAD. ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है PA इज इक्वल टू AQ. PA इज इक्वल टू AQ. Q ये दोनों इक्वल है रेडियस ऑफ सेम सर्कल. ओके, अगेन यहां पे देखिए ये जो एंगल है ये दोनों सेम है, मतलब कि एंगल DPA एंगल या फिर APD इज इक्वल टू एंगल AQD. क्यों? टेंजेंट थ्योरम. ओके, सो व्हाई टेंजेंट थ्योरम? बिकॉज अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम अगर रेडियस के साथ कोई टेंजेंट हो वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है. तो फिर ये दोनों सेम रहने वाला है और दोनों कितना होने वाला है 90 डिग्री. और एक चीज मुझे पता है क्या, AD इज इक्वल टू AD. AD इज इक्वल टू AD. क्यों? कॉमन साइड. देयरफॉर मैं कह सकता हूं दैट ट्रायंगल PAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QAD. ओके, तो इस चीज की वजह से मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमेशा सेम होंगे. तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैं जॉइन ड्रॉ कर रहा हूं दो टेंजेंट्स को, तो वो एक्सटर्नल, ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं तो उससे जो दो ट्रायंगल्स ड्रॉ होंगे इन द लाइंस, कौन कौन सी लाइंस, रेडियस, द टेंजेंट सेगमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट, उससे एक ट्रायंगल बनेगा. दो ट्रायंगल्स बनेंगे, तो उन दो ट्रायंगल्स को हमेशा हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं. रीजन बीइंग टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. ओके, सो अब इन चीजों को हम देखते हैं कहां कहां पर हम यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों को हम यूज करेंगे. समटाइम्स वी हैव टू अप्लाई ऑल ऑफ देम टुगेदर. लेट्स चेक. पहला क्वेश्चन है हमारा ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास. इन एडजॉइनिंग फिगर सर्कल विद सेंटर D टचेस द साइड्स ऑफ angle ACB at A and B. If ACB is equal to 52 degree, find the measure of ADB. ठीक है, क्या कहा गया है मुझे कि मेरे पास एक सर्कल है, मतलब this is the diagram that is given to us. ठीक है, ये और एक ये है मेरे पास एक फिगर. ओके, this is A, C, B and D. ओके, अब मुझे कहा गया है कि ACB is equal to 52 डिग्री. दिस इज 52 डिग्री.
मुझे पता करना है कि ADB कितना होगा, मुझे ये ADB की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नाउ वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, वी नो दैट द सम ऑफ angles of a quadrilateral are 360 डिग्री। ये तीनों का सम कितना, चारों का सम कितना आने वाला है 360 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल ACB प्लस एंगल ADB प्लस एंगल CAD प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब ये क्या है, एंगल ACB इज इक्वल टू 52 डिग्री, ये चीज तो गिवन है। एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? टेंजेंट थ्योरम, इजंट इट? टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से एक रेडियस और एक टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है। अब इसकी वैल्यूज को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी विल गेट ACB कितना है 52 डिग्री, ADB की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल ADB प्लस 180 डिग्री, ये 50 डिग्री प्लस एंगल ADB प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ADB इज इक्वल टू 230 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस है, तो एंगल ADB कितना हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल ADB की वैल्यू हमारे पास आ रही है 130 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कभी इस चीज को यूज करके अननोन एंगल्स की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन दिस वाज द एंगल दैट वाज गिवन, द एंगल दैट इज गिवन, द सेम थिंग कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड, सिर्फ इसको हमें वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा और जो एंगल ACB था उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट्स इट। सो माइनर चेंजेस इन द क्वेश्चन कुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस एज वेल, बट द क्वेश्चन विल obviously be easier.